प्रशांत किशोर पर उस दिन कोर्ट में आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानने को तैयार है या मान रही है? लगातार बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। एफआईआर की जो सत्यता है वो आपको वहाँ के वीडियो क्लिपिंग से भी दिखाई दे जाएगी। आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी ने वहाँ पर भीड़ से पुलिस को बचाने का काम किया था, न कि भीड़ को उकसाने का काम किया था। और जनस्वराज पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री मीना से मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि छात्रों की क्या मांगे रही हैं और उसके समर्थन में जो प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे थे उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और डॉक्टरों की ये सलाह है कि उन पर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। हमने अपने ज्ञापन में चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और उनके एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस अनशन पर प्रशांत किशोर जी विचार करेंगे और अगर देर हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हो सकते हैं। धन्यवाद। एक चीज जेडीयू ने कहा है प्रशांत किशोर जो हैं वो फर्जीवाड़ा किए हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या कहेगी? सर, जो उनकी वैनिटी वैन पकड़ी गई है उसकी परिवहन विभाग ने जांच कराई है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर चेजिस नंबर तक में गड़बड़ी पाई गई, इस पर क्या कहेंगे ये पूछना चाह रहे हैं। और किसी को कोई एलिगेशन के बारे में बोलना है? मुख्य सचिव क्या बोले? ये जेडीयू का आरोप है। पहले आरोपों के बारे में बात हो रही, किसी और का कोई आरोप है क्या? नहीं, यही है सर परिवहन। अच्छा, तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे केवल आप इतना कहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बदले जरा वो छात्रों की मांगों को लेकर जिस तरह का सत्याग्रह किया जा रहा है वो करके दिखाएं। अगर वो ये सत्याग्रह करके दिखा देते हैं तो हम उनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है सर, कोर्ट परिसर में हंगामा करने और जबरन पुलिस जीप पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने के मामले में। आप वहाँ पे जो कंसर्न वीडियोस हैं जरा उनको देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी वहाँ अपने समर्थकों से पुलिस को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत सराहना की है। तो उन पर इस तरह के लांछन लगाना गलत है और हमें लगता है कि सरकार अगर इसका सही विश्लेषण करे तो उन्हें भी सच्चाई का पता चल जाएगा। पुलिस वाले की हाथ टूट गई है। धक्का मुक्की में तो कुछ भी हो सकता है और उसमें प्रशांत किशोर जी की गलती कहाँ तक मानी जाएगी ये तो आप जानिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो रोल प्रशांत किशोर जी का रहा है उसके बारे में आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए जब आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। सर, री एग्जाम ही तो मांग है ना आप लोग, ये मांग है री एग्जाम। जी हाँ सर, आप मिलने गए से क्या बात हुई या क्या? वो तो हमने बता दिया आपको कि हमने उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में कहा और ये भी बताया कि छात्रों की मांगें क्या हैं और किन कारणों से प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। आमरण अनशन के कारण उनकी जो तबीयत बिगड़ी है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर जल्दी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं उनका भी कहना है कि उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है और उसका संज्ञान लेना ज़रूरी है। क्या बोले चीफ सेक्रेटरी सर? उन्होंने कहा कि उनको ये मिल चुका है, उनके संज्ञान में हमने ये बातें दी हैं और इस पर कार्रवाई करने की वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अपने ज्ञापन में
हम लोगों ने अपने ज्ञापन में माननीय चीफ सेक्रेटरी जी को बताया कि छात्रों के किन मांगों के कारण प्रशांत किशोर जी सत्याग्रह पर बैठे थे, आमरण अनशन कर रहे थे और उन पर जो कुछ लांछन लगाए गए हैं उनके विरोध में जो कार्यवाही हुई है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। ये भी कहा गया है कि पिछले 6 दिनों के अनशन के कारण प्रशांत किशोर जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों का ये मानना है कि अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की मांगों को का संज्ञान लिया जाए और उनके एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल से माननीय मुख्यमंत्री की मुलाकात करवाई जाए, जिससे कि आगे की कार्यवाही सरल हो सके। क्या आश्वासन मिला चीफ सेक्रेटरी से? उन्होंने कहा कि आपका ज्ञापन हमने देखा है, हम इस बात को लेकर बात करते हैं और आपको जल्दी से जल्दी इस पर बताया जाए। इसके पहले भी मुलाकात हुई थी लेकिन उसमें भी कुछ मिला नहीं। नतीजा ये हुआ कि प्रशांत जी को धरने हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा। पिछली बार की बात जब आप कर रहे हैं तो वो लगभग 9 दिन पहले की बात है। समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं, तो पिछली बार जो हुआ उससे मुझे लगता है कि इस बार नतीजे कुछ और आए। ना तब सरकार ने सरेंडर किया था और अगर अब भी सरकार सरेंडर नहीं करती है तो आगे क्या? तो आगे की राजनीतिक कार्रवाई की जाएगी, आगे क्या की रणनीति बनाई जाएगी। प्लान बी पर अभी तक आपने काम करना शुरू नहीं किया है? सारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक मौजूद हैं। सर, आपके ऊपर एक और तीसरा एफआईआर भी होता है प्रशांत किशोर पर उस दिन कोर्ट में। आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानने को तैयार है या मान रही है? लगातार एफआईआर बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। एफआईआर की जो सत्यता है वो आपको वहाँ के वीडियो क्लिपिंग से भी दिखाई दे जाएगी। आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी ने वहाँ पर भीड़ से पुलिस को बचाने का काम किया था, न कि भीड़ को उकसाने का काम किया था। और इस बात को वहाँ जो उपस्थित पुलिस वाले थे उन्होंने भी एक्नॉलेज किया। उन्होंने एक्चुअली प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी सहायता की भीड़ से बाहर निकलने की। तो जो एफआईआर है वो तो तथ्यहीन है और एक जांच होने पर उसका तथ्य सामने आ जाएगा। ये वैनिटी बैन को लेकर जो परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया वो क्या है? इसमें कि बहुत सारे कागजात को लेकर बहुत तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके बारे में हमें केवल इतना ही कहना है कि जो कार्य सत्याग्रह के तरीके से प्रशांत किशोर जी छात्रों के बीच रहकर खुले आसमान के नीचे कर रहे थे वो कोई और करके दिखा दे और अपना जो राजनीतिक एडवांटेज लेना है वो ले सके तो ले लें। लेकिन जो कुछ किया गया है सत्याग्रह के तौर पर आमरण अनशन के रूप में, उसमें कहीं किसी भी तरह की कमी आगे भी नहीं होगी। अच्छा, ये पटना डीएम है को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? पटना डीएम है री एग्जाम तो एक उन 5 मांगों में से एक मांग थी जो ज्ञापन का हिस्सा है। अच्छा, ये पटना डीएम उन्होंने रिलीज भी जारी किया, उसमें कहा कि 25,000 रुपया फाइन देकर प्रशांत किशोर छूटे हैं। उन्होंने रिलीज जारी किया पटना डीएम में। मुचलका होता है वो तो नॉर्मल ऑर्डर यही है कि उन्होंने किसी कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया और माननीय कोर्ट को भी ये मानना पड़ा। क्या प्रशांत किशोर इज स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक हॉस्पिटल? जी, ही इज स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट उसका क्या होगा? उन्होंने कहा था कि मैं मीटिंग करूंगा और नेक्स्ट प्लेस डिसाइड होगा। व्हेन इज दैट गोइंग टू हैपन? इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। यू विल कम टू हियर ऑफ इट वेरी वेरी सून। you approaching high court as told by Mr. Diri yesterday? Yes, we are processing all the papers and it will be done very very quickly. जेडीयू एमएलसी है नीरज कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर चेहरा चमकाना चाहते हैं। थाने से ही उनको बेल मिल रही थी तो कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी। चेहरा चमकाना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। जो कुछ प्रशांत किशोर कर रहे हैं वैसा कोई और करके दिखा दे, फिर वो अपना चेहरा चमका लें। अगर चेहरा ही चमकाना है और उनको चेहरे चमकाने से ही इंटरेस्ट है तो वो अपना चेहरा चमका लें। जो प्रशांत किशोर जी ने किया वो करके दिखा दे। क्या उनको बेल मिला था थाने से? सर जी मिल गया था। तो फिर कोर्ट क्यों? और जाने उस की पर जरूरत क्या पड़ी थी?
ओ सॉरी, थाने से तो कोई बेल मिला, थाने पुलिस ने एक्चुअली उस स्टेप को ओवरलुक कर दिया, पता नहीं किन कारणों से, लेकिन उन्होंने इस स्टेप को ओवरलुक कर दिया। उन्होंने यहाँ थाने में कोई अप्लाई ही नहीं किया बेल के लिए, और इस बात को लेकर माननीय कोर्ट ने भी इन्होंने लताड़ा। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप अपना काम भी अगर ठीक से नहीं कर सकते तो आप किस तरह से रखवाली करेंगे